हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 42 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने टेम्परेरी परचेज की एंट्री करना सीखा था कि किस तरीके से अगर आपके पास आइटम रखा हुआ है पर उसका बिल आपने सॉफ्टवेयर में नहीं चढ़ाया तो किस तरीके से आप टेम्परेरी परचेज चढ़ा के कस्टमर को सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं काउंटर सेल। काउंटर सेल की एंट्री मार्क सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि काउंटर सेल होता क्या है। काउंटर सेल जो यूज़ होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल स्टोर या एफएमसीजी के स्टोर पर काफ़ी सारे लंबी कतारें लगी होती है, लाइन लगी होती है कस्टमर्स की। तो उस केस में सभी कस्टमर्स को आप बिल तो देते नहीं हैं। मोस्टली जो बिलिंग होती है वो कैश में होती है और पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि हम सभी कस्टमर को बिल बना के दे पाएँ। तो ऐसे केसेस में आप जो है काउंटर सेल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप कस्टमर का रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रख सकते हैं और आइटम्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। और बाद में अगर कस्टमर चले जाते हैं तो आप उनको एक साथ ही अगर आप चाहें तो कैश बिल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका किस तरीके से प्रोसेस होता है। काउंटर सेल का इम्पैक्ट जो है आपके अकाउंटिंग पे नहीं पड़ता है, बिल बनने के बाद ही आपके अकाउंटिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन काउंटर सेल से आपकी इन्वेंट्री अच्छे से मेंटेन हो जाती है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी हम स्केप कर देते हैं और मार्केट वे पे आप आ जाएंगे। तो देखोगे यहाँ पर मार्केट वे पे आ गए हैं। अभी हमें काउंटर सेल की एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स मेन्यू में जाओगे आप, यहाँ पर देखोगे सेल में जाओगे आप। सेल में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है काउंटर सेल, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। या मार्केट पे से जो इसकी शॉर्टकट कीज़ होती है ऑल्ट ए होती है। क्या होती है? ऑल्ट ए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो आप मार्केट पे से डायरेक्टली ऑल्ट ए का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे यहाँ से जा रहे हैं, चाहे आप ऑल्ट ए का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखोगे काउंटर सेल का विंडो ओपन हो गया है। अभी यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखाता है। सबसे पहले कस्टमर, जैसे मान के चलिए आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स हैं, लाइन लगी हुई है। तो पहले कस्टमर ने क्या आइटम्स लिया आप एंटर करेंगे। यहाँ पर आइटम्स का नाम, यहाँ पर जो भी होगा वो आइटम्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए यहाँ पर एजमिन कैप है, मैंने एक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कितनी क्वांटिटी में चाहिए। मैंने कहा है 50 क्वांटिटी में चाहिए, तो 50 क्वांटिटी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से कस्टमर 1 ने जो आइटम्स लिया है और क्या लिया है, बीकासूर लिया है कितनी क्वांटिटी में, 75 क्वांटिटी में। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप नीचे तो क्या दिखा रहा है, आपको ऐड करके भी टोटल दिखा रहा है कि कस्टमर नंबर 1 ने 2 आइटम्स लिया हुआ है जिसकी वैल्यू इतनी दिखा रही है। ऐसे में अब मान के चलता हूँ कस्टमर नंबर 2 आए, उन्होंने क्या आइटम्स लिया यहाँ पर, इन्होंने विटनेस ऑल लिया यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में, 10 क्वांटिटी में लिया है। और कस्टमर नंबर 2 ही ने दूसरा कुछ आइटम्स लिया है, मान के चलिए और कुछ आइटम्स यहाँ पर ले लेते हैं हम। बेटा फॉल ले लिया है 5 क्वांटिटी में। इस तरीके से आप एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर देखो तो ये भी दिखा रहा है कि कस्टमर नंबर 2 ने भी कितनी क्वांटिटी लिया है, 2 क्वांटिटी जिसकी वैल्यू इतनी हो रही है। ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पर कस्टमर नंबर 3 है, इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पर इन्होंने एक पैरासीटामॉल लिया है और इस तरीके से आप एंटर कर देंगे। कुछ डिस्काउंट वगैरह देना हो तो आप यहाँ पर डिस्काउंट एंटर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट शो करेगा। तो इस तरीके से आप काउंटर सेल की एंट्री करते हैं। अब देखोगे कस्टमर नंबर 3 के अंदर देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि 70 रुपये हुए हैं और एक क्वांटिटी लेकर गए हुए हैं। अब मान के चलिए मुझे इसको ना बिल में कन्वर्ट करना है। मान के चलिए जो 3 नंबर वाले कस्टमर है वो कह रहे हैं कि मुझे सर बिल भी चाहिए, मुझे कैश में नहीं, मुझे बिल भी चाहिए एट द टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिल में कन्वर्ट करने के लिए आप F10 का यूज़ कर सकते हैं। या मान के चलिए मुझे क्या करना है, सभी का एक साथ ही कैश बिल में कन्वर्ट करना है। तो आप जो जो आइटम्स को कन्वर्ट करना है उसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, इस स्पेस बार का 1 बाय 1 करके कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने कहा ये सारी जो बिलिंग हुई है कैश में हुई है, तो मैं क्या करता हूँ जितने भी पूरे दिन की हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई है मुझे बार बार एंट्री ना करना पड़े, एक ही बार में कैश की एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्या प्रेस करोगे, F10 प्रेस करोगे। तो जैसे ही F10 प्रेस करते हो आप तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी। तो मैंने कहा कैश में सारी बिलिंग हुई है, तो मैंने कैश यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, एंटर कर दोगे आप यहाँ पर और इस तरीके से सारे आइटम्स लोड हो जाएंगे। अगर 1 बाय 1 करना होता तो आप 1 बाय 1 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। एंटर करके टैप करके आप सेव कर देंगे। यहाँ पर कैश में बिलिंग हुई है तो यहाँ पर कैश ले लेंगे, कुछ इस तरीके से सेव कर देंगे। प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू देख लोगे, यहाँ पर कैश में कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। हमने ये सारे आइटम जो है सप्लाई किए हैं, तो जो भी फॉर्मेट होगा उसके अनुसार आपको दिखा देगा ये। मैं इसे बैक कर देता हूँ और यहाँ पर देखोगे काउंटर सेल में सबको हमने बिल में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर एक भी नहीं दिखा रहा है। तो अगर 1 बाय 1 भी करना चाहते हो तो 1 बाय 1 का भी यूज़ करके कर सकते हैं। F10 को आप सिलेक्ट करके F10 प्रेस करेंगे, जो जो आइटम्स आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं।
तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे और इसको हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज है तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या कुछ और नया टॉपिक चाहिए इसमें तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे मल्टी फर्म बिलिंग। मल्टी फर्म बिलिंग क्या होती है कि अगर आपके पास मान के चलिए 2 फर्म है तो उसकी बिलिंग एक साथ कैसे कर सकते हैं आपकी ऑटोमेटिक दूसरे फर्म के अंदर एंट्री पास हो जाए। तो इसको हम नेक्स्ट वाले सेशंस में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि काउंटर सेल की एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज है तो आप लोग बता सकते हैं, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।